निशा मैम, आप कितना ये इस जियो पॉलिटिकल जो टेंशन चल रही है उसका रोल कितना इंपॉर्टेंट मान रही है कि यहाँ पर अभी जो सिल्वर है खास तौर पे उस पर कितना बढ़ने की आपको उम्मीद लग रही है कि पिछले अगले 1 या 1.5 साल में उसको हम लोग कैसे देख सकते हैं? और मैम जो ईटीएफ और फंड ऑफ फंड इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी फिलहाल अभी अगर 3 अप्रैल को कोई हमें सुन रहा है तो क्या स्ट्रैटेजी अपनी बना के चले? अगले मान लीजिए अगले 3 साल तक भी वो निवेशित रहने की सोच रहा है, 4 साल तक सोच रहा है, तो क्या स्ट्रैटेजी बना के चले? तो आई थिंक अभिषेक के क्वेश्चन का आंसर पहला देना चाहूंगी मैं कि अभी जियो पॉलिटिकल टेंशन है। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी कि मार्च 2020 में जो सिचुएशन थी कि हर दिन मार्केट गिर रहा था, ये वो समय है जहां पर आपको निवेश बिल्कुल करना चाहिए। जियो पॉलिटिकल टेंशन एक मौका दे रही है आपको। अगर आपने अपने एसेट एलोकेशन और गोल्स को सेट किए हैं तो ये बेहतरीन समय है निवेश करने के लिए। प्लस जब भी हम बात करेंगे कि ये कब खत्म होगा, क्यों खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, उससे हमें हमें नहीं पता है। जो हमारे यूएस के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है वो कैसे बिहेव करेंगे, वो क्या कमेंट करेंगे, हमें नहीं पता। हम उसे प्रेडिक्ट भी नहीं करना चाहते, बट हमें हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसे कंटिन्यू रखनी चाहिए। दिव्या, आपके सवाल का जवाब ये है कि प्रेशियस मेटल्स आपके पूरे पोर्टफोलियो का बड़ा एलोकेशन नहीं हो सकता है। अगर हम पर्सनल फाइनेंस एंगल से बात करेंगे तो आपको अपना एसेट एलोकेशन मेंटेन करना होगा। रियल एस्टेट ज्यादा नहीं हो सकता, गोल्ड सिल्वर ज्यादा नहीं हो सकता, इक्विटी ज्यादा नहीं हो सकता, डेट बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। तो एसेट एलोकेशन इसलिए हम बार बार रिपीटेडली कहते हैं, अगर आपको गोल्ड सिल्वर में निवेश करना है 15% ओवरऑल पोर्टफोलियो का आपका होना चाहिए। अगर आज आप शुरुआत कर रहे हैं अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग की इन प्रेशियस मेटल्स, तो आप ईटीएफ के थ्रू बिल्टअप कीजिए। बहुत ही अच्छे म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है थ्रू फंड ऑफ फंड ऑल्सो, जिसमें आपको ट्रेडिंग और डीमैट की जरूरत भी नहीं है। ईडलवाइज है, कोटक है, ये दोनों 50-50%। ईडलवाइज जो है वो 50% गोल्ड 50% सिल्वर करता है, और कोटक जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करता है थ्रू फंड मैनेजर एक्सपर्टीज ऑन गोल्ड एंड सिल्वर। तो ये मेरा ये सेट है जिनका गोल्ड एंड सिल्वर फंड है। तो आई थिंक अगर एलोकेशन लेनी है स्ट्रैटेजिकली 15% को क्रॉस नहीं करना है। अब जैसे कल लोअर सर्किट थी, तो अगर आप एंटर करना चाहते हैं 100 रुपए अगर आपको निवेश करने हैं आपके टोटल 15% एलोकेशन के, तो उसका 10-20% आज निवेश कीजिए, अगले 2-3 महीनों में आप उसको डिप्लॉय कर दीजिए। आई थिंक यही एक स्ट्रैटेजी होगी। और 15% पोर्टफोलियो का जो शेयर है सिल्वर और गोल्ड का, उसको ओवर द टाइम उसको मेंटेन करना है। तो साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, विद टाइम आपको उसको रिस्ट्रक्चर करते रहना पड़ेगा, बिकॉज हमें नहीं पता है गोल्ड चलेगा या सिल्वर चलेगा। तो आई थिंक ये जो एफओएफ के थ्रू जो फंड्स है ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो ये तमाम फंड्स में हमने रिकमेंडेशन भी दे दी, इनमें आप निवेशित रह सकते हैं। निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। एक बार सिल्वर ईटीएफ के रिटर्न पर नजर डाल लेते हैं। बीते 1 साल के जो धमाकेदार रिटर्न सिल्वर ईटीएफ ने दिए रैली को चलते हुए, वो भी देख लेते हैं। 361 सिल्वर ईटीएफ 128% तक के रिटर्न इसने निवेशकों को सिर्फ 1 साल में दिए हैं। बीते 1 साल की हम बात कर रहे हैं। ग्रो का सिल्वर ईटीएफ देखिए 126% का रिटर्न इसने भी दिया। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ देखिए 124% का रिटर्न। ज़ीरोधा सिल्वर ईटीएफ 124% का रिटर्न, और टाटा सिल्वर ईटीएफ भी 124% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को देते हुए नजर आए। निशा मैम, ये जो एक्सपेक्टेशन बन गई है हमारे निवेशकों की कह लीजिए, या फिर जो निवेशक टर्न इनटू ट्रेडर्स हैं हमारे, जो इन्वेस्टर ट्रेडर की तरह बिहेव करने लग गए, उनके लिए क्या आपकी सलाह है? और इसी रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं जो ट्रिपल डिजिट के रिटर्न है, क्या इस साल भी इस तरीके का कुछ कमाल देखने को मिलेगा, या ये सिर्फ एक मौका था जो छूट गया जिसने पकड़ लिया? तो दिव्या, ट्रेन निकल चुकी है, आप वापस उसको वापस नहीं लेके आ सकते हो। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एज अ इंडस्ट्री या एज अ चैनल हमें 1 साल का रिटर्न दिखाना बंद कर देना चाहिए। आप 2 और 3 साल के रिटर्न दिखाइए, तो जो निवेशक बने ट्रेडर है वो वापस ट्रेडर बने निवेशक बन जाएंगे। तो ये हमारे लिए भी इजी रहेगा, और बाकी लोग जो अपना हर मिली सेकेंड में जो अपना पोर्टफोलियो चेक करना चाहते हैं वो बंद कर देंगे। ठीक है। अंकित सर, एक खबर आई थी अभी सिल्वर गोल्ड ईटीएफ्स को लेकर कि अब घरेलू बाजार के जो आपके स्पॉट गोल्ड प्राइसेस होंगे उनको वो ट्रैक करेंगे। इसको थोड़ा सा सर आसान भाषा में हमारे दर्शकों को समझा दीजिए कि क्या चेंजेस किए गए हैं, कैसे इंपैक्ट पड़ेगा इसका।
देखिए, सबसे पहले तो इसके अंदर जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे वो है क्रेडिबिलिटी, वो तो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। अभी तक क्या हो रहा था, हमने देखा था इंटरनेशनल मार्केट में कोई प्राइसेस चल रहे थे और ईटीएफ में प्राइसेस अलग थे और एमसिक्स के प्राइसेस अलग चल रहे थे, स्पॉट मार्केट के प्राइसेस बिल्कुल अलग चल रहे थे। हमने देखा था इंडियन मार्केट के अंदर जो सिल्वर प्राइसेस है वो काफी टूटते हुए नजर आए थे, लेकिन इंडियन जो एमसिक्स है, जो ग्लोबल मार्केट है, वहां पे प्राइसेस बढ़ते हुए नजर आए थे। तो वो कहीं ना कहीं मिसमैच देखने को मिला था। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी के लिए इस चीज को करा गया है, मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छा कदम है। बहुत अच्छा कदम है। इससे सर क्या ट्रैकिंग एरर पे असर पड़ता हुआ नजर आएगा? बहुत कुछ ट्रैकिंग एरर पे असर पड़ता नजर आएगा, और जो जितनी ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी और जो रेट्स हैं, जो हमको डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा था, वो डाइवर्जेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है निशा मैम, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी इस खबर पे, खास करके जो अंकित सर ने फिर बताया कि ट्रैकिंग एरर अगर घटता है तो निवेशकों को किस तरीके से फायदा होगा? दिव्या, ट्रैकिंग एरर बेसिकली है कि जब भी एक फंड मैनेजर कोई ईटीएफ को मिरर करने की कोशिश करता है इन म्यूचुअल फंड्स, या जो रेशो जो हम ट्रैक करते हैं कि वो एब्सोल्युटली उसको मिरर कर पा रहे कि नहीं, उसको कहते हैं ट्रैकिंग एरर, कि उनकी गलती कितने परसेंटेज तक की हो रही है। तो जनरली जब हम निवेश करने के लिए चूज करते हैं फंड को, तो उसका ट्रैकिंग एरर बिल्कुल देखा जाएगा। तो जब ट्रैकिंग एरर कम होगा तो निवेशकों के रिटर्न ज्यादा बनेंगे।